In this video, we'll talk about the question number 4 of exercise 5.3. 5.3 एक्सरसाइज जो कि हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के हवाले से थी। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। हम लोग बात कर रहे थे किस टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की, द थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें मेरे पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अपीयर होते थे। तो मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर तो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बट द थिंग दैट वी नीड टू चेक कि क्या ये इररिड्यूसिबल है, ये इसको रिड्यूस किया जा सकता है। मैं ये बात पहले ही कर चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज में तो शायद हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम वी हैव टू चेक, क्या पता कि उसकी रेजोल्यूशन हो सके और वो फिर टाइप 1 या टाइप 2 में चेंज हो जाए। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है वो है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जी 1, बी जो कि x का कोएफिशिएंट होता है वो 2, और c को हम लोगों ने कहा है जी कांस्टेंट, वो कितना है जी 5। और हम लोग कैसे चेक करते हैं ये रिड्यूसिबल है या नहीं? विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरे पास 2 है तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, जबकि c की वैल्यू क्या है जी 5। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 4 1 4 एंड 4 इंटू 5 विल मेक 20। ये आपके पास आ जाता है जी नेगेटिव 16। ग्रेटर इक्वल टू 0 की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। तो जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो इन दैट केस वी सेड कि इट इज़ एन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और जब ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसका मतलब इट इज़ ऑफ टाइप 3। तो स्टार्ट करते हैं जी इसके सोल्यूशन को। एंड जब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी चेक, वो क्या चीज़ होती है जी, हम लोग देखते ये हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो देखिए जी न्यूमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है 2, यानी न्यूमिनेटर की डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर एक फैक्टर में, दूसरे में x है। तो जब x इंटू एक्स स्क्वायर दैट विल रिजल्ट इन x क्यूब, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास 3 हो जाएगी। तो न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब चूंकि ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है वी कैन सपोज इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। एंड हाउ वुड दैट बी? मैं फर्ज कर लेता हूँ जी कि जो क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 15, डिनोमिनेटर में इसके कौन से फैक्टर्स हैं जी? डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसकी प्रोडक्ट है जी किसके साथ? x माइनस 1 के साथ। किसके इक्वल जी? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का न्यूमिनेटर हम कैसा सपोज करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसका न्यूमिनेटर ऑब्वियसली विद 1 लेस डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा, यानी एक्स स्क्वायर है सेकंड डिग्री, इसके ऊपर लीनियर डिग्री का आएगा। प्लस दूसरा फैक्टर है जी कांस्टेंट x माइनस 1 आ जाएगा जी इसके डिनोमिनेटर में, और लीनियर फैक्टर के ऊपर हम लोग कांस्टेंट सपोज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री लीनियर से एक लेस होती है, दैट इज 0। इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। अब इसको सॉल्व करते हुए मैं a, b और c की कीमतें मालूम करूंगा एंड देन विल पुट इनटू इट। वो कैसे फाइंड करते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स। एंड हाउ वी डू दैट? बाय टेकिंग एलसीएम। लेफ्ट साइड तो मेरे पास आ जाएगी जी एज इट इज। न्यूमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 15, जबकि डिनोमिनेटर में कौन है जी आपके पास? डिनोमिनेटर में है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू क्या जी x माइनस 1 इक्वल क्या होगा जी? राइट साइड पे एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो एलसीएम में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 भी आएगा और इसके साथ ये दूसरा फैक्टर x माइनस 1 भी। x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा जी किसके साथ? इस ax प्लस b से। x माइनस 1 की प्रोडक्ट आ गई, देन दिस प्लस c के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 मौजूद है आउट ऑफ दीज टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो है वो होगा c के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कर दी मल्टीप्लिकेशन। अब मेरी इक्वालिटी के दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ये एक साइड पे एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा
तो सेम फैक्टर्स ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल। एंड आफ्टर कैंसलिंग देम मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू व्हाट जी, यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी की प्रोडक्ट किसके साथ, x माइनस 1 के साथ, प्लस सी के साथ कौन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की प्रोडक्ट। इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस इक्वेशन 2 में अगर तो हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर अपेयर हो रहा है तो उसको जीरो के इक्वेट करते हुए हम देखते हैं जी हमारे पास किस कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। सो लेट्स सी इनटू 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम जीरो के इक्वेट नहीं कर सकते। x माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, तो वी विल पुट दिस x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड लेट्स सी कि किस कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है। लिखेंगे जी इसी बात को कि पुट कर दें x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाके +1, कहाँ पे जी, इक्वेशन नंबर 2 में। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1 पुट करें। इधर है x का स्क्वायर, इट विल बिकम 1 का स्क्वायर प्लस 15 एज इट इज़ इक्वल a x की जगह पे 1 प्लस का b, इसकी ब्रैकेट की क्लोज, x माइनस 1 से प्रोडक्ट है और x माइनस 1 को हम लोग 0 पुट कर रहे हैं। देन प्लस का c इंटू x की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे आ जाएगा जी 1 एंड दिस प्लस 5 और ब्रैकेट होगी जी बंद। इसको करें जी सिंप्लीफाई और हमारे पास वैल्यू किसकी निकलेगी, c की। क्यों, क्योंकि ए बी के साथ प्रोडक्ट में 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारी वैल्यूज विल मेक अ 0। मेरे पास क्या आ जाएगा जी, लेफ्ट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 15 इक्वल ए एक्स प्लस बी की प्रोडक्ट ने क्या किया जी, 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 रिजल्ट कर दिया, प्लस का c इंटू सी की ब्रैकेट में कौन था, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, यानी आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 आ गया। सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 15 विल रिजल्ट इन 16 इक्वल c इंटू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 विल मेक 8। 0 को ऐड करने पर कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। अब ये जो 8c से मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के नीचे आके होगा डिवाइड ऑन लेफ्ट साइड, तो आ जाएगा जी 16 ओवर 8 इक्वल्स टू c। और 8 के टेबल पे कटिंग करें जी, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ऑन डूइंग दैट c की वैल्यू मेरे पास आ जाती है जी 2। तो ये एक कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास निकल आई जी और वो कितनी आई है, c की 2 आ गई। आफ्टर द वैल्यू फॉर c हमें a और b की कीमत की भी ज़रूरत है, तो क्या कोई और लीनियर फैक्टर मौजूद है हमारे पास 0 पुट करने के लिए? देयर इज़ नन। एक क्वाड्रेटिक था, एक लीनियर था, लीनियर को 0 के इक्वेट हम लोग कर चुके हैं। तो जब हमारे पास 0 के इक्वेट करने के लिए कोई भी लीनियर फैक्टर मौजूद ना हो तो इन दैट केस हम लोग कहाँ मूव करते हैं जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम लोग कोएफिशिएंट्स कंपेयरिंग की तरफ चलते हैं। तो इसी इक्वेशन 2 को पकड़ के सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। तो इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। व्हाट विल वी राइट, हम लोग कहेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या थी जी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की x माइनस 1 से प्रोडक्ट है, करें मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड का एक्स स्क्वायर प्लस 15 एज इट इज इक्वल ए एक्स पहले x माइनस 1 से होगा तो ए एक्स की x से प्रोडक्ट विल रिजल्ट ए एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एक्स 1 ज़ार ए एक्स, बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाने पे प्लस का बी एक्स एंड माइनस बी 1 ज़ार बी आ गया आपके पास। सी को करें अंदर मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा जी प्लस का सी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सी को 2x से करें तो 2cx एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 5c रिजल्ट कर जाएगा। नाउ वी विल अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर। लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 रहेगा एज इट इज, राइट साइड पे एक ए एक्स स्क्वायर है मेरे पास टर्म और दूसरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन है जी, सी। टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दीज टू, मेरे पास पहली टर्म में से बचेगा a और दूसरी टर्म में से बचेगा प्लस का c बाय टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन। इसके बाद x वाली टर्म्स पे मूव करें, वो कौन कौन सी हैं जी आपके पास, वो है जी नेगेटिव का ax प्लस का bx एंड प्लस का 2cx। टेक x कॉमन फ्रॉम दीज 3, मेरे पास बचेगा जी पहले में से माइनस का a, बाहर मैंने प्लस को रखा तो नेगेटिव को a के साथ शिफ्ट कर देंगे, देन प्लस का b और यहाँ से मेरे पास क्या बचा जी प्लस का 2c। ये हम लोगों ने x को निकाल दिया है जी कॉमन। एंड लास्टली द कांस्टेंट, कांस्टेंट एक माइनस b आ रहा है और दूसरा प्लस का 5c, तो कांस्टेंट्स आर नेगेटिव b प्लस 5c।
अब मैंने कीमत किसकी मालूम करनी थी, सी की कीमत हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। आफ्टर द वैल्यू फॉर सी वी नीड ए एंड बी। तो यहाँ पे मेरे पास ए अपेयर हो रहा है जी एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट में भी, एक्स के कोएफिशिएंट में भी। तो आउट ऑफ दीज टू हम किसको कंपेयर करेंगे? अगर मैं एक्स के कोएफिशिएंट की बात करूँ तो उसमें ए के साथ बी भी अपेयर हो रहा है विच इज स्टिल अननोन। तो इसमें दो अननोन आ रहे हैं, यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयरिंग हमारे लिए मुश्किल है। सो आई विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखते हैं जी इस बात को। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है जी? इक्वालिटी की लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 मौजूद है। तो राइट साइड पे कौन है जी? राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में है जी a प्लस सी। यहाँ पे 1 इक्वल a प्लस सी में से c की वैल्यू 2 है, तो दिस विल बिकम a प्लस 2। 2 ऐड हो रहा है इधर आके 1 में से हो जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस 2 इक्वल्स टू a करने पे द वैल्यू फॉर a दैट आई विल गेट विल बी -1। तो ये मेरे पास a की कीमत भी आ गई। अब बचा कौन जी? बचा सिर्फ और सिर्फ b। b मेरे पास x के कोएफिशिएंट में भी है एंड आई ऑल्सो हैव इट इन कांस्टेंट। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं किनको कंपेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू आस्क मी तो मैं कांस्टेंट्स को प्रेफर करूँगा। व्हाई? क्योंकि दो टर्म्स हैं, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे अब लिखते हैं जी कंपेयरिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स कंपेयर करें तो इक्वालिटी की लेफ्ट पे कौन मौजूद है जी? 15। और राइट साइड पे है जी -b प्लस 5c। तो ये आ गया -b प्लस 5c। यहाँ पे c की वैल्यू मैं जानता हूँ, कितनी निकाली हुई है जी? 2। तो 15 इक्वल -b तो रहेगा एज इट इज़। ये ले जी 15 इक्वल -b प्लस 5 और c की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी जी? 2। c की वैल्यू दिस वन द 2। सिंप्लीफाई कर लें इसको। 15 इक्वल आ जाएगा -b प्लस 5 2s are 10। व्हाट आई नीड इज b। तो माइनस का b है, इक्वलिटी की इस तरफ आके 15 में हो जाएगा जी ऐड, इक्वल आ गया 10 के। अब ये जो 15 b में जमा हो रहा है उधर माइनस होगा, तो b इक्वल 10 माइनस 15। तो यहाँ से मेरे पास b किसके इक्वल आ जाएगा जी? 10 माइनस 15 विल गिव मी -5। तो फाइनली ये मैंने अपने तीसरे कॉन्स्टेंट b की कीमत भी मालूम कर ली, जो कि मैंने अपने पार्शियल फ्रैक्शंस में सपोज किए थे द 3abc। नाउ आई हैव द वैल्यू फॉर c, a एंड b। व्हाट विल आई डू नाउ? इन तीनों वैल्यूज़ को हम अपनी सपोज की हुई पार्शियल फ्रैक्शन यानी दिस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपने आंसर्स निकाल लेंगे। तो व्हाट विल वी राइट नाउ? वी विल से कि पुट दीज वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। ले जी इक्वेशन 1 क्या थी जी आपके पास? इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 15, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के साथ x माइनस 1 था। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 15। डिनोमिनेटर में इसके कौन था जी? एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और दूसरा लीनियर फैक्टर था x माइनस 1 इक्वल। क्या सपोजिशन थी जी? पहले ax प्लस बी ओवर द क्वाड्रेटिक फैक्टर। a और b की कीमत क्या निकली है? a माइनस 1 है जबकि b माइनस 5, तो -1x और b की जगह -5। डिनोमिनेटर में इनके कौन आ जाएगा जी? डिनोमिनेटर में था क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देन प्लस c की कीमत क्या निकाली थी जी हम लोगों ने? यहाँ पे c ओवर x माइनस 1 है, c की कीमत 2 निकाली है, तो दिस विल बिकम 2 ओवर x माइनस 1। तो ये हम लोगों ने अपने गिवन क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर ली हैं। अब इसके अंदर हम मजीद सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ऑल्दो यहाँ तक भी क्लियर है। वो क्या हो सकती है जी? आई कैन सी दैट नेगेटिव इज कॉमन फ्रॉम दीज टू। तो इस माइनस को निकाल लें कॉमन, तो ये अंदर प्लस का x और प्लस का 5 बच जाएगा। कोएफिशिएंट में 1 लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड के देयर इज 1। डिनोमिनेटर में इनके कौन आ रहा है जी? डिनोमिनेटर में इसके था x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड दिस प्लस 2 ओवर x माइनस 1 विल कम एज इट इज। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं 6 की बात करता हूँ बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेम एज ऑफ द फर्स्ट वन। आप प्रीवियस वीडियो में उसे देख सकते हैं। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 6? मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 की। न्यूमिनेटर की डिग्री मेरे पास 2 है, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री मेरे पास 3 है, तो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बट देयर इज एन इशू। वो क्या जी? हम लोग टाइप 3 की पार्शियल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें मेरे पास डिनोमिनेटर में
अभी तक हम लोग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर तक पहुंचे, दैट इज 2 पावर तक, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में पावर 3 आ रही है। व्हाट विल वी डू नाउ? लेकिन अगर आप इस क्यूब पावर को देखें तो यू कैन सी ये रिड्यूसिबल है। यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वो होता है जी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि हम पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होता नजर आ रहा है। वो कैसे जी? इफ आई स्टार्टेड सोल्यूशन, न्यूमिनेटर को तो हम कुछ नहीं करेंगे, इट विल कम एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो x का क्यूब तो ऑलरेडी है, जबकि 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट आई हैव मेड यू रिमेंबर हियर। अब इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर लेता हूँ जी। क्या होगा? न्यूमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो रहेगा एज इट इज, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा जी? a की जगह x है, जबकि b की जगह पे कौन आ रहा है? 1। तो फॉर्मूला इज a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x की 1 से प्रोडक्ट एंड प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्या होगा जी? आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में आपके पास कौन आ जाएगा? डिनोमिनेटर में एक आ गया लीनियर फैक्टर x माइनस 1, जबकि दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो कि एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब यहाँ पे आपके जहन में बात आ रही होगी, मैंने डायरेक्ट ही क्यों बोल दिया कि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है? हमने तो चेक भी नहीं किया। रिमेंबर ऑलवेज कि जब भी हम लोग क्यूब के फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करते हैं तो आफ्टर देयर एक्सपेंशन जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा वो हमेशा इररिड्यूसिबल होता है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर लें। ए बी इधर 1 है, बी भी एक्स का कोएफिशिएंट 1, जबकि सी कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 जार 4, यानी आपके पास नेगेटिव का 3 आ रहा, तो ये इररिड्यूसिबल ही है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन 4 किया, सो आई एम लिविंग दिस फ्रॉम हियर फॉर यू। आप इसको खुद से कंप्लीट करिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड सम इशू तो आप हमें कमेंट्स या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उसके ज़रिए पूछ सकते हैं।